और अब बात करते हैं बिहार के पटना की, जहां गोपाल खेमका हत्याकांड पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। घरवाले पुलिस पर संगीन आरोप लगा रहे हैं, तो पुलिस अब हमलावर की तलाश कर रही है। पटना में बड़े कारोबारी गोपाल खेमका के कत्ल से हड़कंप मच गया है, जिसमें पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरह हमलावर उन्हें उनके निवास के सामने गोली मारकर बड़े आराम से मौके से फरार हो गया, ये बात किसी से पच नहीं रही। ऐसा इसलिए है क्योंकि गोपाल खेमका का आवास जिस इलाके में वो वीआईपी माना जाता है। कि जैसा कि मैंने बताया, पूरा वीआईपी इलाका है। घटना स्थल से सिर्फ थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर जो है ग्रामीण एसपी विक्रम सिहा का घर है। कैमरा पर्सन शैलेश आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये ग्रामीण एसपी विक्रम सिहा का जो है वो सरकारी आवास है। वहीं मौका वारदात से महज 300 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान थाना है। बावजूद इसके पुलिस गोपाल खेमका के आवास पर 2 घंटे बाद पहुंची, जिसे लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए, घटना स्थल से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान थाना है। हम गांधी मैदान थाने के ठीक बाहर खड़े हैं। गोपाल खेमका के परिजन बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली पर जो है सवाल खड़े किए हैं। उन लोगों का कहना है कि घटना के 2 घंटे के बाद जो है पुलिस की टीम जो है उनके अपार्टमेंट के गेट पर आई है। बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका के मर्डर से बिहार का सियासी पारा भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने खेमका के घर पहुंचकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गोपाल खेमका के घर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की और बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर नीतीश सरकार पर हमला बोला। कौन आना चाहेगा बिहार? इनका नाम इतना पुराना, इनका संबंध हर किसी के साथ था। इंडस्ट्री एसोसिएशन के सब कुछ रहे हैं, सबको इनको जानता था। कई राजनेता से संबंध इन लोगों का है। आखिर वो परिवार जो बिहार में इंडस्ट्री को लेकर के जिसका योगदान रहा है, जो स्थापित है, आज स्थिति बढ़ रही है। पूरे परिवार के एक बेटा की हालत देख लीजिए आप, और क्या परिवार के लोगों की हालत देख लीजिए आप। सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। Who will give the security? बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी गोपाल खेमका के परिजनों से मुलाकात की और कठोर कार्रवाई का भरोसा दिया, तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी जल्द मामले के खुलासे का दावा किया। मालूम है पहले से ही कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई मीटिंगें पहले ही कर ली हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी कार्रवाई होगी कि बड़ी कठोर कार्रवाई होगी। जिसकी लापरवाही, उदासीनता से इस तरह की घटना घटित हो रहा है, उसको चिन्हित करके कार्रवाई करने की जरूरत है। भ्रष्ट पदाधिकारी भी कुछ ऐसे मानसिकता के गैर जिम्मेदार लापरवाह लोग जो घटना के बाद त्वरित कार्रवाई नहीं किए हैं, उन लोगों पर सरकार संज्ञान लेगी। जिस तरह से पटना में उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या की गई, उसके बाद से सियासी वार पलटवार काफी तेज हो गया है। मर्डर की इस घटना ने बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया है। आरजेडी और कांग्रेस ने इस मामले में राज्य की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने फिर आरोप लगाया कि बिहार में हो रहा वोटर लिस्ट रिवीजन एक बड़ी साजिश है और इसे चुनाव आयोग मोदी सरकार के इशारे पर अंजाम दे रहा है। जो लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब वोट का राज, लोकतंत्र और संविधान ने हमको जो ताकत दी है उसको ये लोग छीनना चाहते हैं। वोट का अधिकार छीनना चाहते, कटवाना तो आप जरा सचेत रहिएगा, अपना अपना बूथ पे रहिएगा ना। किसी गरीब का वोट ना कटे और किसी फतुआ का जुड़े ना। लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने तो इस दौरान कार्यकर्ताओं से अपील तक कर डाली कि वो चुनाव आयोग के अधिकारियों को दस्तावेज न दिखाएं। कोई भी है जिसका पास माता पिता नहीं है, सर्वे हो गए, जिसका भाव बहन नहीं है, कोई नहीं है, और उसका भी प्रमाण पत्र मांग रहा है, तो कहाँ से देगा कोई? अब देना भी नहीं चाहिए। जो मांग रहा है कि इन कागज चाहिए, वो कागज नहीं देना है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी बिहार में वोटर लिस्ट में हो रहे रिवीजन पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है और मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की अपील की है। गोपाल खेमका के हत्याकांड पर राहुल गांधी ने भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए हैं और एक्स पर पोस्ट किया है। लिखा है कि पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका के सरेआम गोली मारकर हत्या ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बीजेपी
और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया है। आज बिहार लूट, गोली और हत्या के साए में जी रहा है। अपराध यहाँ नया नॉर्मल बन चुका है और सरकार पूरी तरह नाकाम। बिहार के भाइयों और बहनों, ये अन्याय अब और सहा नहीं जा सकता। जो सरकार आपके बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकती, वो आपके भविष्य की जिम्मेदारी भी नहीं ले सकती। हर हत्या, हर लूट, हर गोली एक चीख है बदलाव की। अब वक्त है एक नए बिहार का, जहां डर नहीं, तरक्की हो। इस बार वोट सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बिहार को बचाने का भी है। ये पोस्ट राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया है। गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर नीतीश सरकार को जमकर घेरते हुए बिहार की आवाम से बदलाव लाने की बात कही है। तो जिस तरह से गोपाल खेमका की हत्या उनके घर के बाहर ही कर दी गई, उसको लेकर अब एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार जारी है।